बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य में एक बुद्धिमान लेकिन बहुत बूढ़ा राजा राज करता था। उसकी सबसे बड़ी चिंता ये थी कि वह वृद्ध हो चला था और उसके तीनों बेटों में से कोई भी योग्य नहीं था कि गद्दी संभाल सके। वह जानता था कि केवल ताकत से राज्य नहीं चलाया जा सकता, बुद्धि, संवेदना और न्याय की जरूरत होती है। एक दिन राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, जो भी मेरी अगली परीक्षा में पास होगा वही उत्तराधिकारी बनेगा, चाहे वो शाही परिवार का हो या नहीं। 4 युवक सामने आए, लेकिन सभी को राज्य में 4 मूर्ख कहा जाता था। भोलाराम, जो हर बात में हाँ में हाँ मिलाता था। गप्पू, जो झूठ बोलने में माहिर था। झल्लू, जो गुस्से में हर काम बिगाड़ देता था। मिट्ठू, जो बिना सोचे सबको खुश करने में लगा रहता था। राजा ने 3 कठिन चुनौतियां रखी। पहली चुनौती, उन्हें एक गांव भेजा गया जहां 2 जातियों में वर्षों से झगड़ा चल रहा था। भोलाराम ने कहा, जो कह रहे हो ठीक है, दोनों पक्षों से, और झगड़ा और भड़क गया। गप्पू ने झूठी कहानियां सुनाई कि राजा ने किसी को मार डालने का आदेश दिया है। हड़कंप मच गया। झल्लू ने गुस्से में डंडा उठा लिया और मारा गया। मिट्ठू ने दोनों पक्षों को मिठाई बांट दी, लेकिन समस्या वहीं की वहीं रही। राजा निराश था, लेकिन फिर गांव की एक बुजुर्ग महिला ने कहा, इन चारों ने हमें पहली बार हंसने का मौका दिया। लड़ते झगड़ते हम भूल चुके थे कि जिंदगी में हल्कापन भी जरूरी है। राजा मुस्कुराया, शायद यही उनकी परीक्षा थी, शांति लाना किसी भी तरह। दूसरी चुनौती, राजा ने उन्हें एक बंजर जमीन दी और कहा, यहाँ जीवन लाओ। चारों ने अलग अलग तरीके अपनाए। भोलाराम ने सब कुछ वैसा ही छोड़ दिया, सोचते हुए सब ठीक है जैसा है। गप्पू ने झूठी अफवाह फैलाई कि यहाँ खजाना है। लोग खुदाई करने आए, लेकिन निराश होकर चले गए। झल्लू ने जमीन पर क्रोध में आग लगा दी। मिट्ठू ने गांव वालों से कहा, जो तुम चाहो मैं करूंगा, लेकिन खुद कुछ न किया। फिर एक दिन एक छोटा बच्चा वहां पेड़ लगाने लगा। चारों ने देखा और पहली बार अपने आप से सवाल किया, क्या हमने कभी कुछ किया है किसी और के लिए? चारों ने उस बच्चे का साथ दिया और बंजर जमीन एक हरे भरे बाग में बदल गई। तीसरी चुनौती, राजा ने कहा, अब आखिरी परीक्षा है, किसी को बचाना है, खुद को खोकर। राजमहल में आग लग गई। राजा ने खुद योजना बनाई थी। रानी कमरे में फंसी थी। चारों दौड़ पड़े, लेकिन पहली बार भोलाराम ने ना कहा और रास्ता साफ किया। गप्पू ने पहली बार सच बोला, मैंने डर के मारे कभी किसी की मदद नहीं की। झल्लू ने पहली बार गुस्सा दबाया और शांति से दरवाजा तोड़ा। मिट्ठू ने कहा, आज मैं वही करूंगा जो सही है, न कि जो सबको पसंद आए। रानी को बचा लिया गया। अंततः राजा ने कहा, इन चारों ने गलती की पर सीखा। मूर्ख वो नहीं जो गलती करता है, मूर्ख वो है जो उससे कुछ सीखता नहीं। चारों को राज्य के 4 हिस्सों की जिम्मेदारी दी गई और इतिहास में दर्ज हुआ। 4 मूर्ख जिन्होंने राज्य को सीख दी कि बदलाव हमेशा संभव है, जब इरादा सच्चा हो।